गुड मॉर्निंग। ये सोशियोलॉजी जुलाई 2023 के पेपर का सवाल नंबर 2, मुंदरजा झेल में से किसी दो पर मुख्तसर नोट्स लिखिए। 4 नंबर के 2 सवाल होते हैं 8 नंबर के लिए। तो पहला सवाल हम देखेंगे, शहरी बिरादरी की खसूसियात। यहाँ मैंने बोर्ड आंसर की फ़ोटोज़ भी लगाई है। ये आंसर की हम इंग्लिश में ही आती है, उर्दू या हिंदी में नहीं मिलती। 4 नंबर के लिए आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। पहला है मुख्तलिफ़ुन नौइयत। मुख्तलिफ़ुन नौइयत यानी मुख्तलिफ़ नौ के या मुख्तलिफ़ अक़साम के लोग, मुख्तलिफ़ ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर होते हैं। शहरी इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ग्रोहों जैसे कि तबक़ा, पेशा, ज़ात, ज़बान और मज़हब वग़ैरह से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद एक ही इलाक़े में रहते हैं। यहाँ रोज़गार, तालीम और सेहत की सहूलियात की तलाश में नेज़ मेआर ज़िंदगी को बुलंद करने की उम्मीद में देही व कबायली इलाक़ों से लोगों की मुसलसल नक़ल मकानी जारी रहती है। मुख्तलिफ़ुन नौइयत फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन और एक दूसरे के तईं बर्दाश्त का रवैया पैदा करती है। मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं तो एक दूसरे के लिए टॉलरेंस आ ही जाता है, कोई ज़ात मज़हब के बंधन नहीं होते। लेकिन कभी कभी ये कशीदगी भी पैदा कर सकती है। मुख्तलिफ़ पेशे, शहरों में पेशे ज़्यादा मखसूस होते हैं। यहाँ पर मज़दूरों की तक़सीम और महारत की बुनियाद पर पेशों का फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। गाँव में आमतौर पर ज़राअत से मुताल्लिक़ पेशे होते हैं, लेकिन शहरों में जो इंसान की जैसी स्किल्स या क्वालिफ़िकेशन होती है उसके हिसाब से उसको पेशे मिलते हैं। यहाँ बुनियादी तौर पर गैर ज़राअती पेशे होते हैं जो कि पैदावार, तिजारत, कॉमर्स, सरकारी खिदमत वग़ैरह पर मबनी होते हैं। समाजी नक़ल व हरकत, जैसे कि शहरी लोग ख़ुद को तबक़ाती ढांचे में ढाल लेते हैं जिससे समाजी नक़ल व हरकत में इजाफ़ा होता है। समाजी नक़ल व हरकत मतलब एक जो समाजी दर्जात होते हैं, गरीब से अमीर होना या जो समाजी हैसियत होती है उसमें तब्दीली आना। कभी बहुत गरीब इंसान अपनी मेहनत से और अपनी कोशिश से एक अच्छे ओहदे पर पहुंच सकते हैं तो उसके स्टेटस में इजाफ़ा होता है। ये समाजी नक़ल व हरकत कहलाती है। ज़ात पात के बंधन टूट जाते हैं और तालीम व पेशे की बुनियाद पर हासिल करदा हैसियत का दर्जा पैदाइश की बुनियाद पर जो हैसियत होती है उससे ज़्यादा होता है। एक फ़र्द अपनी तालीम और काबिलियत की बुनियाद पर समाज में ऊंचा दर्जा हासिल कर सकता है। अगर कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए, कलेक्टर बन जाए, जो कुछ भी, तो भले ही वो कितनी ही निचली कास्ट का हो, उसका समाज में, शहरी समाज में उसका दर्जा ऊंचा होता है। ज़ात की बुनियाद पर उसका दर्जा नहीं देखा जाता। इनफरादी ख़ानदान, शहरों में मुश्तरका ख़ानदान की तादाद कम और इनफरादी ख़ानदान उरूज पर हैं। इनफरादियत के तसव्वुर ने इनफरादी ख़ानदान में नुमाया इजाफ़ा किया है। शहरों में ख़ानदान कम मुस्तहकम है और फ़र्द को ख़ानदान एक इकाई के मुकाबले ज़्यादा अहमियत दी जाती है। शहरों में जॉइंट फैमिली का सिस्टम नहीं है। ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं और हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ गुजारना चाहता है। ये जो पर्सनल का कंसेप्ट है, इसने न्यूक्लियर फैमिली में, इनफरादी ख़ानदान में बहुत इजाफ़ा किया है। लेकिन ये भी बात है कि फैमिलीज़ उतनी स्टेबल नहीं रही है। छोटी छोटी बातों पे घर टूट जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ख़ानदान को उतनी अहमियत नहीं दी जाती शहरों में, बल्कि हर इंसान ख़ुद को ज़्यादा अहमियत देता है, फ़र्द को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बहरहाल हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात दोनों होते हैं। दूसरा सवाल देखेंगे, सिनतियाने के असरात। पहला, सिनतों का नमू। ये सिनतियाने की एक नुमाया खसूसियत है जिसके तहत बहुत सी सिनतों और फैक्ट्रियों के क़याम में तेज़ी देखने को मिलती है। पहले जो चीज़ें घरों में हाथों से बनाई जाती थीं वो फैक्ट्रियों में मशीनों के ज़रिए बड़े पैमाने पर बनने लगी हैं। दूसरा, मैकानियत। सिनतों के फ़रोग़ ने काम की जगहों का मैकेनाइजेशन किया है। मैकेनाइजेशन यानी इंसानों के बजाय मशीनों से मैकेनिकली चीज़ों की पैदावार मैकेनिकली होना। मैकेनाइजेशन का मतलब सही तकनीक का इस्तेमाल और पैदावार में दुरुस्तगी भी है, जिसकी वजह से पैदावार में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा हुआ है। नतीजतन मशीन से बनी मसनूआत हाथ से बनी मसनूआत के मुकाबले काफ़ी सस्ती मिलने लगी हैं। मज़दूरों की जगह मशीनें तब्दील की जाने लगीं और मज़दूर पैदावार के अमल से ख़ुद को अलग थलग महसूस करने लगे। सरमायाकारी। मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन सिनतों की अहम खसूसियात हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से सिनती अमल बड़े पैमाने पर ख़ुदकार हो गया है, यानी मशीनों के ज़रिए चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं, इंसानों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। ख़ुदकारी के अमल में इजाफ़ा कुदरती तौर पर दस्तयाब माली वसाइल पर मुनहसर होता है। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी और जितनी मशीनरीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सभी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली पैसा लगता है, सरमाया लगता है।
مہارت کی بنیاد پر مزدوروں کی تقسیم، صنعت یعنی کی وجہ سے پیداوار کے عمل میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اور صنعت کاری کے مختلف کام مخصوص صلاحیتوں، تربیت کی سطح اور مہارتوں کی بنیاد پر تفویض کیے جانے لگے، جو متفرق اجرت یعنی انسان کی صلاحیت کی بنیاد پر اس کی تنخواہ ہوتی ہے کی ادائیگی کا باعث بنی، جس کی وجہ سے مختلف اقتصادی طبقے یعنی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، افلوئنٹ کلاس وغیرہ وجود میں آئے۔ نتیجتاً ٹریڈ یونین تحریک کا نمو ہوا۔ تیسرا سوال ہے انٹرنیٹ کی لت۔ ویسے کوئی دو ہی آپ کو کرنا ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نشہ جب بن جاتا ہے جب انسان بغیر کسی کام یا کاروباری مقصد کے صرف لت کے تحت محض تفریح حاصل کرنے ایک کے بعد ایک مسلسل انٹرنیٹ سائٹس مثلاً گیمنگ، اڈلٹ سائٹس، سوشل میڈیا وغیرہ کا استعمال کرنے پر مجبور رہے۔ پہلا، ذہنی دباؤ میں اضافہ۔ انٹرنیٹ کا استعمال جنون بن جائے تو بلا شبہ یہ ذہنی دباؤ میں اضافہ کرتا ہے۔ جسمانی صحت پر اثرات۔ انٹرنیٹ کا مسلسل استعمال ذہنی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے، نیز موٹاپا، بینائی پر اثر اور ہاضمے کے مسائل کو بھی فروغ دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ جب انسان سارے ضروری کاموں کو چھوڑ کر مسلسل جنون کی طرح انٹرنیٹ کے استعمال میں لگا رہے تو بلا شبہ یہ متعلقہ افراد کے لیے تناؤ کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے باہمی رشتے متاثر ہوتے ہیں۔ اور آخری ہے انٹرنیٹ کی لت مضر استعمال۔ انٹرنیٹ کی لت نہ صرف آپ کو فحش سائٹس کے جنون میں مبتلا کر سکتی ہے، بلکہ حاصل ہونے والی بہت سی غلط معلومات آپ کو غیر حقیقی، متعصب اور مشتعل بھی بنا سکتی ہیں۔ تو یہ تینوں سوال ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ ایسے تو ہر ایک پوائنٹ میں اور کافی ساری مختلف خصوصیات ہیں، آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی 4 پوائنٹس آپ کو لکھنے ہیں، لیکن جو بورڈ کی آنسر شیٹ ہے، آنسر کی ہے بورڈ کی، میں نے وہاں سے یہ پوائنٹس لکھے ہیں ایگزیکٹلی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹلی یہی پوائنٹس لکھیں، جو ساری خصوصیات ہیں اس میں سے آپ کو کوئی 4 لکھنا ہوگا۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ وش یو آل دا بیسٹ فار یور ایگزام۔